Hello friends, welcome back to my channel. Today is topic is mensuration 2D formula, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया और परिमाप मतलब पैरामीटर। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं, जिसका ड्राइंग मेरा ये है। इसका चारों लाइन जो है इस सारा का सारा इक्वल होता है। मान लीजिए कि हम ये 2 लिए, ये भी 2 लेंगे, ये भी 2 लेंगे, ये भी 2 लेंगे, तब जाके ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4a। पैरामीटर का जो मेरा हिंदी होता है वो परिमाप होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एरिया मतलब क्षेत्रफल। उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर, a बट्टा 4। साइड का जो मेरा है होता है वो होता है भुजा। अब आ जाते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, a रूट अंडर 2। इसका डायगोनल का जो हमारा होता है वो होता है विकर्ण। टू नंबर है मेरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में हम लोग आयत बोलते हैं, जिसका मतलब ये जो फिगर है ये मेरा रेक्टेंगल का फिगर है, जिसका दोनों आमने सामने वाला जो लेंथ होता है वो सेम होता है और वृत्त जो होता है वो दोनों सेम होता है, जिसका मेरा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 बटे में लेंथ इंटू वृत्त होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरा लेंथ इंटू वृत्त। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेरा होता है रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। हमारा तीसरा नंबर जो है वो है सर्कल। इसको हिंदी में घेरा भी बोलते हैं और वृत्त भी बोलते हैं। यह है मेरा सर्कल का कुछ फिगर इस प्रकार, जिसमें यहाँ से यहाँ को हम लोग रेडियस बोलते हैं और इस पूरे को अगर ले लेते हैं तो हम लोग इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसमें जो स्पेशल एक फार्मूला है उसको हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस को हिंदी में परिधि बोलते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है सेमी सर्कल, जिसको हम लोग अर्ध वृत्त बोलते हैं हिंदी में। और ये है मेरा कुछ इस तरह से फिगर, जिसको हम इस पूरे को डायमीटर लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, इसको सेमी सर्कल। इसका एरिया होता है मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 पाई आर का स्क्वायर। पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। इसको हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं तो इस दोनों r को हम बाहर निकालते हैं और ब्रैकेट में पाई प्लस 2 को अंदर लेते हैं। अब ये जो है हमारा पांचवा पॉइंट है ट्राइएंगल। इसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। और ये है मेरा कुछ इस प्रकार से त्रिभुज का फिगर। इसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका पैरीमीटर जो होता है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 6th नंबर मेरा ये है स्केलेन ट्राइएंगल। इसको हिंदी में हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका मेरा ड्राइंग इस प्रकार होता है। इसको एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइएंगल को हम लोग रूट अंडर पूरे को s को बाहर करते हैं और फिर ब्रैकेट में s माइनस a, फिर से ब्रैकेट को s माइनस b, फिर से ब्रैकेट को s माइनस c। और फिर से मेरा पैरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइएंगल इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब मेरा 7वां पॉइंट है आइसोलेस ट्राइएंगल। इसको हम लोग हिंदी में सम
द्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है मेरा फिगर कुछ इस प्रकार से, जो कि ये दोनों आमने सामने वाला मेरा सेम होता है। इसको फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आइसोलोस ट्रायंगल इक्वल टू b/4 रूट अंडर, पूरे को रूट अंडर में लेंगे 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका पैरीमीटर होता है पैरीमीटर ऑफ आइसोलोस ट्रायंगल इक्वल टू 2a प्लस b। उसके बाद 8वां पॉइंट है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका फिगर मेरा ये है। इसमें सारा का सारा जो मतलब लाइनिंग होता है आमने सामने का सारा इक्वल होता है। और समबाहु त्रिभुज जो होता है आइसोलेस ट्रायंगल में, उसमें 2 लाइन बराबर होता है, यानी कि आमने सामने वाला। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कि तीनों का तीनों मेरा आमने सामने और ये वाला भी सारा का सारा सेम होगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है रूट अंडर 3/4 a का स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3a। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 9th नंबर राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज, जिसका फिगर मेरा ये है कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम इसको P लेते हैं, इसको H लेते हैं, इसको B लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसका ब्रेथ आधार, हाइट मतलब कर्ण, P मतलब पैरामीटर यानी लंब, जिसका कुछ फॉर्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। इसका पैरामीटर होता है पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब हमारा ये जो 10th नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेस राइट ट्रायंगल, समकोण समबाहु द्विबाहु, जिसका फिगर मेरा इस प्रकार से है। जो कुछ इसको हम लोग B लेते हैं, इसको H लेते हैं, इसको P लेते हैं। उसी तरह है सेम, H का मतलब कर्ण, P का मतलब लंब और B का मतलब आधार। इसका कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ आइसोलेस राइट ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू P का स्क्वायर। और इसका पैरामीटर का हो जाएगा आपका पैरामीटर ऑफ आइसोलेस राइट ट्रायंगल इक्वल टू 2 इंटू P प्लस H। 11th नंबर रोम्बस समचतुर्भुज। इसका फिगर मेरा कुछ इस प्रकार से है, जो कि आमने सामने वाला सारे के सारे डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। आइए इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2, किसको हाफ भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में D1 इंटू D2। अब आते पैरीमीटर में, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4a। अब आते हैं हम लोग पैरालेलोग्राम में, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानांतरण चतुर्भुज। इसका मेरा जो ये फिगर है आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये जो है कि थोड़ा सा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और ये दोनों का जो डिस्टेंस है सेम होना चाहिए। बाकी जो ये मेरा सीधा का सीधा है, सीधा होना चाहिए, इसको हम लोग H बोलते हैं। इसका एरिया होता है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इक्वल टू B इंटू H। इसका पैरामीटर ऑफ पैरालेलोग्राम होता है 2a प्लस 2b। इसको हम लोग फिर सम किए हैं, तो इस 2 को हम लोग बाहर किए हैं और a प्लस b हम लोग इस दोनों को ब्रैकेट का अंदर रखा है और इसको हम लोग बाहर निकाले हैं इंटू को, फिर इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे तो उससे मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। 13th नंबर ट्रेपेजियम, इसको हम लोग हिंदी में समलंब त्रिभुज बोलते हैं। इसका कुछ ड्राइंग इस प्रकार से है, थोड़ा इसमें अगर दिखिएगा तो 3 ड्राइंग आपको दिख रहा होगा। पहला ये है मेरा, जिसको हम लोग एक तरह से अगर देख सकते हैं तो ये मेरा रेक्टेंगल है और ये मेरा ट्राइंगल है और ये मेरा ट्राइंगल है।
तो इसको पूरा ऑल ओवर देखिएगा तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2, इसको हाफ भी बोल सकते हैं, आधा, ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू में h। अब आ जाते हैं पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू डी प्लस d इंटू a, और इस पूरे को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। चलिए 14th नंबर हमारा काइट रोम्बस, पतंग समचतुर्भुज, जिसका कुछ फिगर हमारा इस प्रकार से है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एकदम पूरा का पूरा पतंग की तरह। इंग्लिश में इसको काइट बोलते हैं। आइए कुछ इसका बेसिक से फॉर्मूला देखते हैं। पहले पेरीमीटर है मेरा, तो पेरीमीटर ऑफ काइट रोम्बस इक्वल टू 2a प्लस 2b। इस दोनों 2 को हम बाहर निकाले, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इस a प्लस b को अंदर रखेंगे। उसके बाद मेरा है एरिया ऑफ काइट रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। बहुत ही जल्द इस सारे फॉर्मूले पर हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।